ओम शांति। 14 नवंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया आज, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, स्वच्छ बुद्धि बन, धारणा कर, फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है। अहंकार में नहीं आना है, शुद्ध घमंड में रहना है। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बुद्ध बन, धारणा कर, फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है। अहंकार में नहीं आना है, शुद्ध घमंड में रहना है। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब संभाला हो। प्रश्न है, किस एक बात के कारण बाप को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है? उत्तर, गीता के रचयिता निराकार परमपिता परमात्मा को सिद्ध करने के लिए बाप तुम्हें इतनी बड़ी नॉलेज देते हैं। सबसे बड़ी भूल यही है जो गीता में पतित पावन बाप की जगह श्री कृष्ण का नाम डाला है। इसी बात को सिद्ध करना है। इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचनी है। बाप की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग बतानी है। बाप की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग बतानी है। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मर भी गए तो चर्चा होगा गली गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं आए हैं तेरे दर पर, जीते जी मरने के लिए। किसके दर पर? फिर भी यही बात निकलती कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण को कहे तो ये सब बातें हो ना सके। वह है सतयुग का राजकुमार। श्री कृष्ण है सतयुग का राजकुमार। गीता श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता परम पिता परमात्मा ने सुनाई। सारा मदार इस बात पर है, एक बात को समझ जाए तो भारत के जो इतने शास्त्र हैं सब झूठे सिद्ध हो जाएं। ये है सब भक्ति मार्ग के, इनमें कर्म कांड, तीर्थ यात्रा, जप तप आदि की कहानियाँ बहुत लिखी हुई हैं। भक्ति मार्ग में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, वह तो दरकार नहीं। ये तो सेकंड की बात है। सिर्फ ये एक बात सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। गीता का भगवान शिव है, श्री कृष्ण नहीं। ये सत्य बात को सिद्ध करने के लिए बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने दी है वही नॉलेज है। बाबा ने कहा सारी बात गीता पर है। परमपिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना, अर्थ, सहज, राजयोग और ज्ञान सिखलाया है, जो अब प्राय लोप है। मनुष्य समझते श्री कृष्ण फिर आकर गीता सुनाएगा। सोचते धर्म की अति गिलानी है और श्री कृष्ण आएगा और आकर के गीता सुनाएगा। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, श्री कृष्ण अगर गीता सुनाने आ जाए तो ऐसे अधर्म के समय पर कोई श्री कृष्ण को गीता सुनाने नहीं देगा, अपनी अपनी समस्या ही सुनाते रहेंगे। परंतु अब तुमको ये अच्छी तरह सिद्ध करना है कि गीता परम पिता परमात्मा ने जो ज्ञान का सागर है उसने सुनाई, श्री कृष्ण ने नहीं। श्री कृष्ण की महिमा और परम पिता परमात्मा की महिमा अलग अलग है। वह है सतयुग का प्रिंस, जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है। पढ़ते समय नाम रूप और है, फिर जब राज्य पाया तब और है। पहले पतित है फिर पावन बना है, यह सिद्ध कर बताना है। पतित पावन श्री कृष्ण को कभी नहीं कहेंगे। पतित पावन है ही एक बाप। अब वही श्री कृष्ण की आत्मा
जो काली अर्थात श्याम बन गई है, अब फिर से पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रंश बन रही है। ये सिद्ध कर समझाने में युक्तियाँ चाहिए। ये बात सिद्ध करके समझाने में बहुत सारी युक्तियाँ चाहिए। फारे नर्स को सिद्ध कर बताना है। बाबा कहते फारे नर्स को सिद्ध कर बताना है। नंबर 1 है ही गीता, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता माता। अब माता को जन्म किसने दिया? बाप ही माता को एडॉप्ट करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को एडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका बाइबल बनाकर पढ़ते रहते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी? जो पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं। ये किसको पता नहीं और सबके शास्त्रों का पता है। ये जो सहज राजयोग की शिक्षा वह किसने दी? ये सिद्ध करना है। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रदान होती जाती है। ये सब ख्यालात स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकते हैं। ये सब ख्यालात स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा भी नहीं हो सकती। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो। श्रीमत कहेगी कि तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो। बाबा फट से कह देंगे मुख्य बात यह है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं। मनुष्य तो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। बाबा ने कहा वह ब्रह्म तत्व कह देते हैं। जो आता है वह कह देते हैं। मनुष्यों के तो मन में जो आता है वह कह देते हैं। बगैर समझ, बिना समझ, भूल सारी गीता से निकली है। जो गीता का रचयिता श्री कृष्ण को कह दिया है तो समझाने के लिए युक्तियाँ रचनी पड़े। गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में ये सिद्ध कर समझाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। अब दिल्ली में सम्मेलन होता है। सब रिलीजियस मनुष्यों को बुला रहे हैं। क्या उपाय करें जो शांति हो जाए? सभी सोचते हैं कि मनुष्यों के द्वारा शांति हो जाए। संसार में इतनी अशांति है तो वास्तव में आत्मा के अंदर शांति का गुण समाप्त होता है, तभी तो अशांति आती है। और शांति का सागर शिव बाबा है। उसकी याद के ही द्वारा शांति का गुण आएगा, ना कि मनुष्यों के भाषण करने से। अब शांति स्थापन करना इनके हाथ में तो है नहीं। कहते भी हैं पतित पावनाओ, फिर ये पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते हैं जबकि बुलाते रहते हैं, परंतु पतित पावन को तो जानते ही नहीं। कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वह तो है नहीं, झूठा बुलावा करते हैं। मनुष्य झूठा बुलावा करते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं। अब ये कौन जाकर बताए? बड़े अच्छे बच्चे चाहिए। ऐसे बहुत है जो अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं। बाबा ने कहा ये बात सिद्ध करने के लिए बड़े अच्छे बच्चे चाहिए। बहुत बच्चे ऐसे जो अपने को ज्ञानी समझते हैं, बहुत बड़ा, परंतु है कुछ भी नहीं। मिसाल है, कौन सा मिसाल है? चूहे को मिली हल्दी की गांठ, नंबरवार है, उसने समझा मैं पसारी हूँ। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए जिससे सिद्ध हो जाए। गीता भगवान ने नहीं रची है। वह कह देते कोई भी हो, है तो सब भगवान। बोले किसी को याद कर लो, रास्ता अनेक है और भगवान एक है, नाम अनेक है, भगवान एक है। ये तो सब उन्होंने अवतार लिए हैं, लेकिन वास्तव में नहीं। भगवान भी एक है और उसका नाम भी एक है और रास्ता भी एक ही है। बाबा कहते हैं भगवान वाच में उस श्री कृष्ण की आत्मा जो 84 जन्म पूरे कर अंतिम जन्म में है, उनको एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए, उन द्वारा गीता ज्ञान देता हूँ। वह ब्रह्मा फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रंश सतयुग का बन जाता है।
ये समझानी और कोई की बुद्धि में है नहीं। बाबा कहते ये समझानी और किसी की बुद्धि में है नहीं। तुम बच्चों में भी यथार्थ रीति अभी वह शुद्ध घमंड आया नहीं है। इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं, अजुन सिद्ध नहीं करते। प्रदर्शनी मेले बहुत करते, लेकिन गीता का भगवान शिव है ये बात सिद्ध नहीं करते हैं। पहले ये भूल सिद्ध कर बतानी है कि श्रीमद् भगवत गीता है सब शास्त्रों की माई बाप। उसका रचयिता कौन था? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन? क्राइस्ट। उनको माई बाप नहीं कहेंगे, मदर की तो वहाँ बात ही नहीं। ये तो यहाँ माता पिता है। क्रिश्चियन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से, वह क्राइस्ट को मानने वाले हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को मानने वाले हैं। अब गीता किसने सुनाई? उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ ये कोई नहीं जानते। कभी नहीं कहते कि पतित पावन परमपिता परमात्मा ने यज्ञ रचा। गोले के चित्र से समझ सकेंगे कि बरोबर परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। गोले का जो चित्र है, सृष्टि चक्र है, उससे समझेंगे कि ज्ञान किसने दिया? परमपिता परमात्मा ने। राधे कृष्ण तो सतयुग में बैठे हैं, उन्होंने अपने को ज्ञान नहीं दिया। सतयुग में तो ज़रूरत ही नहीं, ज्ञान देने वाला दूसरा चाहिए। कोई ने तो उसको पास कराया होगा ना। ये राजाई प्राप्त करने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत आप ही तो नहीं बनती, बनानी पड़ती है, और बनाने वाला कोई होता है। किस्मत बनाने वाला बाप या टीचर होता है। गुरु तो गति देते हैं, परंतु गति सदगति का भी कोई अर्थ नहीं समझते। सदगति प्रवृत्ति मार्ग वालों की होती है। गति माना सब बाप के पास चले जाते हैं। ये बातें कोई समझते नहीं। वह तो भक्ति के बड़े बड़े दुकान खोलकर बैठे हैं। सच्चे ज्ञान का एक भी दुकान नहीं। सारी दुकान किसकी है? भक्ति की। सब हैं भक्ति के। बाप कहते ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ये जप तप आदि करने से मैं नहीं मिलता हूँ। मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। सारे सृष्टि की सदगति करता हूँ। बाया गति में जाकर सदगति में आना है। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। ये ड्रामा बना हुआ है जो कल्प पहले तुमको सिखाया था। जो चित्र बनाए थे वह अब भी बनवा रहे हैं। ये जो बड़ी भूल है वह सिद्ध हो जाए, फिर युक्ति से चित्र बनाएंगे। कहते हैं 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है, एक टांग है नहीं। कौन सी? आज सनातन देवी देवता धर्म। एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसलिए हिलती रहती है। पहले एक टांग पर सृष्टि बड़ी फर्स्ट क्लास रहती थी। एक ही धर्म था जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है। बाबा ने कहा जिसको क्या कहा जाता है? अद्वैत राज्य कहा जाता है। फिर वह एक टांग गुम हो 3 टांगें निकली हैं, जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती। आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। धनी को जानते ही नहीं, निधन के बन पड़े हैं। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी मुख्य ये बात समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परमपिता परमात्मा है, जिसका बर्थ प्लेस भारत है। श्री कृष्ण साकार, वह है निराकार। उनकी महिमा अलग है। ऐसे युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता परमात्मा ने गाई और श्री कृष्ण को ऐसा बनाया, जिससे सिद्ध हो जाए गीता श्री कृष्ण ने गाई और श्री कृष्ण को ऐसा बनाया। कहते ब्रह्मा का दिन ज्ञान और ब्रह्मा की रात भक्ति। अभी है रात। सतयुग स्थापन करने वाला कौन? ब्रह्मा आया कहाँ से? सूक्ष्म वतन में भी
कहाँ से आया? प्रजापिता ब्रह्मा को परमात्मा एडॉप्ट करते हैं। परमपिता परमात्मा ही पहले पहले सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। वहाँ ब्रह्मा दिखाते हैं, वहाँ प्रजापिता होता नहीं। सूक्ष्म वतन में प्रजापिता होता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? ये बातें कोई समझा ना सके। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में इनको परमपिता परमात्मा ने अपना रथ बनाया है। श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए, 84वें जन्म में शिव बाबा ने इनको अपना रथ बनाया। ये किसकी बुद्धि में नहीं है, ये बड़ा भारी क्लास है। बाबा कहते ये बड़ा भारी क्लास है। टीचर जानते हैं ये स्टूडेंट कौन सा है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे? स्कूल में हद की पढ़ाई टीचर पढ़ाते हैं तो उन्हें पता है कि ये स्टूडेंट कौन से नंबर का है, तो क्या बाप नहीं जानते होंगे? ये बेहद के बाप का बेहद का क्लास है। यहाँ की बात ही निराली है। शास्त्रों में प्रलय दिखाकर रोला कर दिया है। तुम जानते हो श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, उसने तो गीता का ज्ञान सुनाकर राज्य पद पाया है। तुमको सिद्ध कर बताना है गीता का भगवान निराकार शिव है। उनके गुण ये हैं, इस भूल के कारण ही भारत कौड़ी जैसा बना है। बाबा ने कहा इस भूल के कारण ही भारत कौड़ी जैसा बना है। अभी परम पिता परमात्मा ने ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर रखा है। माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। ये सब बातें नोट कर समझानी चाहिए। भक्ति वास्तव में गृहस्थियों के लिए है। ये है प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग। हम सिद्ध कर समझाने के लिए आए हैं। ये सारी बातें हम सिद्ध करके तुम सबको समझाने के लिए आए हैं। बच्चों को युक्ति युक्त काम करना है। बच्चों को ही बाप का सो करना है। सदैव हर्षित मुख अचल स्थिरियम मस्त रहना है। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलते जरूर हैं। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलते जरूर हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी हुए जो 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा दिलाए। कुमारियों की महिमा भारी है, मुख्य है मम्मा। वह ज्ञान सूर्य, ये है गुप्त मम्मा ब्रह्मा। इस राज को मुश्किल ही कोई समझते हैं। मंदिर भी उस मम्मा के हैं। इस गुप्त बूढ़ी मम्मा का कोई मंदिर नहीं है। कौन गुप्त बूढ़ी मम्मा? ब्रह्मा बाबा। ये माता पिता कंबाइंड है। श्री कृष्ण तो सतयुग का राजकुमार है। गीता के भगवान की महिमा अलग है। वह पतित पावन लिबरेटर है। तो परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। एक कैसे हो सकते हैं? मुख्य बात ही यह है कि गीता किसने सुनाई? वेद शास्त्र आदि सब गीता के बाल बच्चे हैं और सब भक्ति की सामग्री है। ज्ञान मार्ग में कुछ होता नहीं। बाबा कहते और सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, ज्ञान मार्ग में कुछ होता नहीं। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, हर काम बहुत युक्ति युक्त करना है। हर काम बहुत युक्ति युक्त करना है। हर्षित मुख अचल स्तर और ज्ञान की मस्ती में रहकर बाप का सो करना है। हर्षित मुख अचल स्तर और ज्ञान की मस्ती में रहकर बाप का सो करना है। नंबर 2, ज्ञान की नई और निराली बातें सिद्ध करनी है। ज्ञान की नई और निराली बातें सिद्ध करनी है। वरदान बाबा ने बताया कि शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तो आत्मा भव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। बाबा ने कहा और सभी शक्तियाँ इसी एक शक्ति से निकली हैं।
साइंस की शक्ति भी इस शांति की शक्ति से निकली है। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हैं। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हुए आप योगी तु आत्मा बच्चों के लिए सहज संभव है। वह कहेंगे परमात्मा तो बहुत ऊंचा, हजारों सूर्यों से तेजोमय है। लेकिन आप अपने अनुभव से कहते हमने तो उसे पा लिया। शांति की शक्ति से स्नेह के सागर में समा गए। स्लोगन: निमित्त व निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। निमित्त व निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। नंबर 1, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुत काल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जब अपन ये शब्द कहते तो इसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछुड़ गई है। मन का इसका अर्थ क्या है? आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछुड़ गई है। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से। आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है तो ये शब्द साबित सिद्ध करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीज है। दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान न होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा जब माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा है। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाएंगे। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते, परंतु अपन तो जानते कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज है। ना आत्मा परमात्मा हो सकती और ना आत्मा परमात्मा में मिल एक हो सकती, और ना फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है और ना ही परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है। नंबर 2, वास्तव में हर एक मनुष्य की ये चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जावे। इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं मन की शांति के लिए, मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई। इसका यथार्थ कारण क्या है? अब पहले तो ये सोच चलना जरूरी है कि मन के अशांति की पहली जड़ क्या है। मन अशांत होता किस चीज से है? मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे हैं तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकते। जब कर्म बंधन टूट जाता तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्ति स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना ये कर्म बंधन टूटे कैसे और उसे छुटकारा देने वाला कौन है? ये तो हम जानते हैं, कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा दे नहीं सकती। ये कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। वही आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। इसलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। जब तक पहले ये ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, असल में मैं किसकी संतान हूँ, मेरा असली गुण क्या है, जब ये बुद्धि में आ जाए तब ही कर्म बंधन टूटे। अब ये नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है, गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे शिव बाबा को याद करते हैं।
देखेंगे अपने आप को चमकती हुई मणि के रूप में। मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया है। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान होके सारी कर्मेंद्रियों का राजा हूँ। सारी कर्मेंद्रियां मेरी कर्मचारी हैं जो मेरे ऑर्डर प्रमाण चलती हैं। मुझे आत्मा का घर परम धाम शांति धाम है जहाँ की मैं आत्मा रहवासी हूँ। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव जो उस परम धाम के रहने वाले हैं, परम धाम से आकर के मुझे आत्मा ने सृष्टि रंगमंच पर अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ देह रूपी वस्त्रों से दूर, सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी पार, सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया जहाँ हजारों पूर्णमासी के चंद्रमा की चांदनी बिखरी हुई है। फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा जहाँ विराजमान है। मैं आत्मा देख रही हूँ अपने फरिश्ते की ड्रेस को। मैं भी उस चमकीली ड्रेस को धारण कर लेती हूँ। अब मैं फरिश्ता बाप दादा के सन्मुख हूँ। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा दोनों ब्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान है। ज्ञान सूर्य को मैं चमकता हुआ देख रही हूँ। बाप दादा मुझे देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में मेरे सन्मुख हैं। वह मुझे दृष्टि दे रहे हैं। उनकी शक्तियों से मेरे पाप दग्ध हो रहे हैं। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। अब बाप दादा अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रखते हैं। रुई जैसा हल्का हाथ मेरे सिर पर है। बाप दादा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। मैं आत्मा वरदानों से भरपूर हो रही हूँ। बाप मुझे सफलता भव का वरदान दे रहे हैं। विजयी भव का वरदान दे रहे हैं। निरोगी भव का वरदान दे रहे हैं। बाप दादा का वरदान पाकर मैं आत्मा अपने आप को बहुत खुश नसीब अनुभव कर रही हूँ। अब मैं आत्मा फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को सूक्ष्म वतन में ही छोड़ करके सभी वरदानों से भरपूर होकर सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे मैं आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।